ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड बू रैन को देखते हैं जो कुछ गार्ड से बचकर भाग रही होती है। फिर हमें मेन मेल लीड लू सेन से मिलाया जाता है। वो एक लेडी से बात कर रहा होता है। वो लेडी हुआ कंपनी की प्रेसिडेंट होती है और उसका नाम हुआ लान होता है। लू चैन कहता है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन आप लोग दूसरों को धोखा देते हैं। हुआ लान कहती है, तुम अभी मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। वो फोन रखने ही वाली होती है कि तभी लू सेन उसे उसके ग्रैंडसन की एक क्लिप भेजता है जिसमें उसका ग्रैंडसन एक बिल्डिंग बेचने के बारे में बात कर रहा होता है। उस वीडियो के जरिए लू चैन उस औरत को अपनी सभी शर्तें मानने के लिए फोर्स करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बू रन को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो मेंस वॉशरूम में घुस जाती है। जब लू सेन बाहर आता है तो वो उसे अंदर धक्का देकर दरवाजा लॉक कर देती है। गार्ड्स आकर चेक करते हैं लेकिन उन्हें बू रन नहीं मिलती। तभी लू सेन बू रन का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। जब बू रन फोन छीनने की कोशिश करती है तो उसकी ड्रेस फट जाती है। ये देखकर लू सेन उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है, तुम एक चोर हो, है ना? बू रन कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि मिस्टर टेलर असली चोर है और तुम मेरा वीडियो डिलीट करो। लू चैन कहता है, मैं ये वीडियो तब डिलीट करूंगा जब मुझे तुम पर यकीन हो जाएगा। और जाते जाते वो कहता है, मुझे मेरी जैकेट वापस कर देना। जब लू चैन बाहर आता है तो हुआ लान का ग्रैंडसन, जिसका नाम जी हे होता है, लू चैन को पीटने के लिए कई आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि लू चैन ने सीक्रेटली उसका वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया था। तभी बू रन वहां आती है और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। सभी आदमी डर जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर बू रन लू चैन को बचाकर अपने साथ ले जाती है। बाद में लू सेन पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? बू रन कहती है, तुमने मेंस टॉयलेट में मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैंने भी तुम्हारी हेल्प की। इसके बाद लू चैन उसका वीडियो डिलीट कर देता है। अगले सीन में जी हे की ग्रैंड मदर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हे कहता है, हमने लू चैन को पकड़ लिया था लेकिन बू रन ने वहां उसकी हेल्प की। तभी बू रन वहां आती है और हमें पता चलता है कि बू रन हुआ फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। तो ग्रैंड मदर बू रन से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? बू रन कहती है, 7 साल पहले मेरे ग्रेजुएट होने से पहले मेरे अंकल मिन काई और उनकी फैमिली ने मेरा स्टूडेंट लोन रुकवा दिया था। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, तुम अब भी इतनी छोटी सी बात को लेकर बैठी हो? बू रन बहस करने लगती है। ग्रैंड मदर गुस्से में बू रन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि बू रन की मदर बीच में आ जाती है। तब बू रन कहती है, अगर मेरे डैड को पता होता कि आप सब हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होता और आज मेरे डैड जेल में नहीं होते। और उसी समय बू रन की मदर की तबीयत खराब हो जाती है लेकिन उनकी फैमिली को कोई परवाह नहीं होती और वो बू रन और उसकी मदर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर बू रन अपनी मदर को हॉस्पिटल ले जाती है और वहां डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हारी मदर अभी ठीक है लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। बू रन सोचती है, मेरे पास आगे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। फिर बू रन अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है कि आप लू चैन को पकड़वाने की कोशिश कर रही हैं और लू चैन को ये नहीं पता कि मैं आपकी फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगी लेकिन बदले में आपको मेरी मदर के हॉस्पिटल का खर्च उठाना होगा। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अगले सीन में हमें पार्टी देखते हैं जहाँ कई बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स इकट्ठे हुए होते हैं और लू चैन भी वहां मौजूद होता है। तभी कैरी नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। जब कैरी लू चैन को देखती है तो वो बहुत इंप्रेस होती है और उसके साथ काम करने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बू रान भी उसी पार्टी में आती है क्योंकि उसने अपनी आंट को किसी से ये कहते हुए सुन लिया था, हमें लू चैन को बर्बाद करना है। बू रान जानती है कि उसके अंकल की फैमिली बहुत गंदे खेल खेलती है। इसी बीच हम कैरी को एक ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखते हैं और उसे लू चैन को ऑफर करते हुए देखते हैं। और जैसे ही लू चैन पीने वाला होता है, बू रान आती है, लू चैन के कंधे पर अपना हाथ रखती है और कहती है, लू चैन चलो मुझे घर छोड़ दो। वो फिर कैरी से कहती है, मैं लू चैन की फ्रेंड हूँ, लेकिन कैरी जाने से मना कर देती है। तब बू रान कैरी की ड्रिंक खुद पी लेती है और लू चैन भी कहता है, मुझे बू रान को घर छोड़ना है। वो दोनों कैरी को इग्नोर करके चले जाते हैं। अगले सीन में ड्रिंक की वजह से बू रान जबरदस्ती लू चैन को किस करने की कोशिश करती है। तब लू चैन को याद आता है, कैरी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अचानक बू रान लू चैन को किस कर लेती है तो वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है लेकिन वहां भी बू रान उसकी बात नहीं सुनती और उस पर जबरदस्ती करती रहती है। अगली सुबह जब बू रान उठती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो सोचती है, लू चैन ने मेरे साथ कुछ बहुत बुरा किया। वो चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लू चैन अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपनी चेस्ट पर लिप मार्क्स दिखाते हुए कहता है, देखो मैं तुम पर जबरदस्ती कर रहा था या तुम मुझ पर? यह सुनकर बू रान को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहती है, मैंने ड्रिंक की थी इसीलिए मैंने ये सब किया। तब लू चैन कहता है,
इससे अच्छा तो मैं कैरी के साथ ही चला जाता। वो बू रान को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में बू रान लू चैन की कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ कई और कैंडिडेट्स भी मौजूद होते हैं। उन सभी को एक टास्क दिया जाता है। सभी को 1 मिनट में एक घर डिजाइन करना है। सभी अपने डिजाइन प्रेजेंट करते हैं और जब बू रान की बारी आती है तो सभी को उसका डिजाइन बहुत पसंद आता है। दूसरी ओर लू चैन अपने ऑफिस में लैपटॉप पर इंटरव्यू देख रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, हमें बू रान को हायर कर लेना चाहिए। फिर लू चैन की सेक्रेटरी, जिसका नाम याओ होता है, बू रान से कहती है, आपको जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। बू रान बहुत खुश होती है। अगले सीन में बू रान जेल में अपने फादर से मिलने जाती है। जब बू रान के फादर आते हैं तो वो सीधे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे दो, मुझे शराब पीनी है और बहुत मजा करना है। बू रान कहती है, आपको सिर्फ पैसों की पड़ी है, आपने ये भी नहीं पूछा कि मॉम कैसी हैं। मॉम अभी हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ लू चैन हॉस्पिटल में होता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है, आपको सीची के ट्रीटमेंट का पूरा ध्यान रखना होगा और उसे डेली ट्रीटमेंट के लिए लाना होगा। लू चैन कहता है, ठीक है। तभी बू रान अपने फादर के साथ हॉस्पिटल आती है और लू चैन उसे उसके साथ देख लेता है। बू रान के फादर, जिनका नाम मिन दे होता है, बू रान की मदर से मिलते हैं और बू रान उन्हें अकेले समय बिताने के लिए छोड़ देती है। बू रान के जाने के बाद लू चैन उसके फादर और मदर को ऑब्जर्व करता है। अगले सीन में बू रान के फादर मिन दे घर लौटते हैं और मिन काई से मिलते हैं। वो जल्दी से उसे गले लगाते हैं और सीधे कहते हैं, मुझे पैसे दो। मिन काई अपनी वाइफ हुई युन से मिन दे को पैसे भेजने के लिए कहता है और जैसे ही मिन दे को पैसे मिलते हैं वो चला जाता है। अगले सीन में बू रान को एक कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है, तुम्हारा डिजाइन टेलर के डिजाइन से मिलता जुलता है, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ लू चैन की सेक्रेटरी उससे पूछती है, आपने बू रान को क्यों निकाल दिया? लू चैन कहता है, बू रान उस हुआ फैमिली की बेटी है। अगले सीन में हम बू रान को लू चैन का उसकी कंपनी में इंतजार करते हुए देखते हैं। जब लू चैन बाहर आता है तो बू रान कहती है, मैंने किसी का डिजाइन नहीं चुराया, बस मुझे एक मौका दो, मैं ये प्रूव कर दूंगी। लेकिन लू चैन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कठोर बातें कहकर चला जाता है। अगले सीन में बू रान को एक कॉल आता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हम देखते हैं कि कॉल करने वाला बू रान का फ्रेंड किनशुन होता है। बू रान उसके पास जाती है और कहती है, अगर मैं लू चैन को प्रूव कर सकूं कि मैं गलत नहीं हूं तो शायद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसका फ्रेंड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर बू रान लू चैन का उसके पार्किंग एरिया में इंतजार करती है। जब लू चैन आता है तो वो उसे उसकी जैकेट देती है। लू चैन पूछता है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? बू रान जवाब देती है, हाँ ऐसा ही समझ लो। जब वो अंदर जाते हैं तो बू रान उसके बगल वाला रूम ले लेती है। वो उसे एक स्माइल देती है, लेकिन लू चैन नाराज होकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। बू रान फिर अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, हमारा प्लान काम कर रहा है। दूसरी ओर लू चैन अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है और कहता है, बू रान बिल्कुल अपने डैड जैसी है। बाद में वो दोनों बात करते करते अपनी बैल्कनीज पर आ जाते हैं। बू रान लू चैन को हाय कहती है, लेकिन वो चला जाता है। वो सोचती है, अब जब मैं यहाँ आई गई हूँ तो मुझे खुद को प्रूव करना ही होगा। वो अपना डिजाइन अपनी बैल्कनी पर लटका देती है ताकि लू चैन उसे देख सके। लेकिन अचानक उसका एक कपड़ा लू चैन की साइड पर गिर जाता है। एक डंडे का इस्तेमाल करके वो उसे वापस लेने की कोशिश करती है और लू चैन उसे नोटिस कर लेता है। जब वो अपना कपड़ा वापस मांगती है तो लू चैन उसे एक प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचते हुए उठाता है और गुस्से में उसे देकर चला जाता है। वो उसके डिजाइन की तरफ देखता भी नहीं है। अगले सीन में बू रान किनसुन को बताती है, मेरा प्लान काम नहीं किया। किनसुन जवाब देता है, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वो उसे एक ऑर्फनेज के बारे में बताता है जहां वो रेगुलरली डोनेट करता है और एक्सप्लेन करता है, ये जगह बहुत पुरानी है और इसे रेनोवेशन की जरूरत है। लू चैन की कंपनी भी इसे रेनोवेट करने में इंटरेस्टेड है। बू रान उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू चैन भी ऑर्फनेज में होता है। वो बू रान को देखता है और गुस्से से कहता है, मुझे पता है तुम रेनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर यहाँ आई हो, लेकिन तुम अभी इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये सुनकर बू रान फ्रस्ट्रेटेड होकर बच्चों की तरफ चली जाती है। बाद में जब बू रान घर पर होती है तो एक आदमी आता है और उसे इन्फॉर्म करता है, लैंडलॉर्ड ने यह घर बेच दिया है। बू रान जवाब देती है, लेकिन मैंने तो रेंट पहले ही दे दिया था। वो आदमी एक्सप्लेन करता है, हाँ लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा है कि तुम्हें घर खाली करना होगा, तुम्हें तुम्हारे रेंट के पैसे वापस मिल जाएंगे। तभी लू चैन आता है और कहता है, अपने लैंडलॉर्ड को बताओ कि अगर वो ये घर मुझे बेचता है तो मैं उसे 5% कमीशन दूंगा। वो आदमी चला जाता है। लू चैन फिर बू रान से कहता है, जल्द ही मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड भी बन जाऊंगा। तभी लू चैन को लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जो कोई और नहीं बल्कि टेलर खुद होता है। टेलर कहता है, हम आपसे बहुत खुश हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने चाइना आ रहा हूँ।
लू सेन बूरन से कहता है, तुम पहले टेलर की स्टूडेंट थी ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कितना महान डिजाइनर है। हम ऑर्फनेज रेनोवेशन पर उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, इसलिए इस प्रोजेक्ट में दखल मत देना। बूरन चुप रहती है। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि बूरन अपने डिजाइन्स के साथ टेलर से मिलती है। टेलर उसे बताता है, तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है और मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अगर तुम मेरी गर्ल बन जाओ तो वो तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। फिर वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। बूरन गुस्से में कहती है, तुम बहुत घिनौने हो। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और कहती है, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, जाकर शावर ले लो। जब टेलर शावर के लिए जाता है तो बूरन अपने सारे डिजाइन्स जला देती है। अगले सीन में लू चेन ऑर्फनेज के डायरेक्टर से मिलता है और कहता है, मैं इस जगह को एक हाईली स्किल्ड डिजाइनर के साथ रेनोवेट करूंगा, क्योंकि बूरन ने प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया है। लेकिन तभी डायरेक्टर नोटिस करता है कि बूरन पहले से ही वहां होती है और जगह का ध्यान से इंस्पेक्शन कर रही होती है। ये देखकर लू सेन उसके पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ फिर से क्यों हो? बूरन चुप रहती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वो फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसके होंठ पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। फिर लू सेन बूरन को अंदर ले जाता है और उसके घाव पर दवा लगाता है। बूरन कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? टेलर अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम मेरी हेल्प लोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं डिजाइनिंग में अपनी पूरी एफर्ट लगा दूंगी। लेकिन लू सेन उसे इग्नोर करता है और जाने लगता है। तभी एक छोटी बच्ची बूरन के पास आती है और कहती है, अंकल लू सेन बहुत दयालु हैं, वो हम बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर बूरन को रियलाइज होता है कि लू सेन ये सब बच्चों के लिए कर रहा है। अगले सीन में चिन सुन एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। लू चेन वहां आता है और उसके रेस्टोरेंट के ओनर के साथ अच्छी फ्रेंडशिप लगती है। लू चेन कहता है, कल मेरी एक बहुत फेमस डिजाइनर के साथ मीटिंग है, इसलिए मुझे एक बेहतरीन कॉफी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। ओनर जवाब देता है, आज हमारे यहाँ एक नया लड़का काम कर रहा है, तुम उससे कॉफी आइडियाज के लिए पूछ सकते हो। जब लू सेन चिनसुन को देखता है तो उसे याद आता है कि वो ऑर्फनेज में बूरैन के साथ था। चिनसुन कॉफी तैयार करता है और लू सेन को वो पसंद आती है। लू चेन कहता है, तुम्हारी कॉफी सच में बहुत अच्छी है। फिर वो पूछता है, क्या बूरैन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चिनसुन जवाब देता है, नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लू चेन के जाने के बाद चिनसुन बूरैन को कॉल करता है और कहता है, मुझे एक नई जॉब मिली है, लेकिन लू सेन यहाँ आया था और कह रहा था कि टेलर कल उससे मिलने चाइना आ रहा है। बूरैन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेलर हुआ लैन की कंपनी छोड़कर लू सेन की कंपनी की हेल्प क्यों कर रहा है। क्या वो लू सेन का काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? फिर वो चिनसुन से कहती है, पता करो कि टेलर कल किस टाइम आ रहा है। अगले सीन में टेलर लू सेन से मिलने चाइना आता है। इसी बीच जी है अपने डैड को कॉल करके कह रहा होता है, जो गिफ्ट हमने लू सेन के लिए तैयार किया था वो उसे डिलीवर हो गया है। बूरैन टेलर पर नजर रखती है और उसे मीट खाते हुए नोटिस करती है। वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टेलर तो वेजिटेरियन होना चाहिए था। जैसे ही टेलर निकलता है, बूरैन उसका पीछा करती है और वो दोनों एलिवेटर में चले जाते हैं। टेलर पूछता है, आपको किस फ्लोर पर जाना है? बूरैन उसे 7th फ्लोर बताती है और टेलर बटन दबा देता है। जब बूरैन उसकी उंगलियों को देखती है तो वो नोटिस करती है कि उस पर कोई निशान नहीं है। अपना शक कंफर्म करने के लिए वो अपना फेस मास्क हटाती है, लेकिन टेलर बस उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे बिना पहचाने चला जाता है। बूरैन को रियलाइज होता है कि ये टेलर नकली है। वो लू सेन को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़ती है और उसका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो शावर में होता है। बूरैन फिर बैल्कनी से उसके घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही फंस जाती है। तभी लू सेन बाहर आता है, उसे वापस धक्का देता है और कहता है, जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। बूरैन जोर देती है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, तुम जिस टेलर से मिले वो नकली है। लेकिन लू सेन सुनने से मना कर देता है और वो एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। इस हाथापाई में लू सेन की शर्ट फट जाती है, जिससे वो असहज रूप से करीब आ जाते हैं। लू सेन जल्दी से बूरैन को अपने घर से बाहर भेज देता है। बाद में लू सेन अपनी बैल्कनी पर खड़ा होकर बूरैन के बारे में सोच रहा होता है। तभी बूरैन अपनी बैल्कनी से झांकती है और कहती है, भूलना मत, तुम जिस टेलर से मिले वो नकली है। फ्रस्ट्रेटेड होकर लू सेन अंदर चला जाता है। अगले सीन में जी हे और मिन साई बात कर रहे होते हैं। मिन क्या कहता है, अब तक बूरैन ने लू चेन को बता दिया होगा कि टेलर नकली है। फिर एक अंकल एक प्लान बनाता है। वो कहता है, क्या होगा अगर हम असली टेलर को और पैसे ऑफर करके यहाँ ले आए? फिर जब असली टेलर लू सेन के सामने आएगा तो लू सेन अपना सारा गुस्सा उस पर निकालेगा, जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाएगी। अगले सीन में बूरैन चिनसुन से टेलर के बारे में बात कर रही होती है। तभी टेलर आता है और बूरैन उसका पीछा करती है। इसी बीच बूरैन का डैड सीक्रेटली उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। इसी दौरान चिनसुन को टेलर की गर्लफ्रेंड का मैसेज मिलता है।
टेलर इस बार सच में चाइना आ गया है। अर्जेंसी को समझते हुए चिन शुन बुरान को खोजने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ बुरान फिर से टेलर के साथ एलिवेटर में होती है। पहले की तरह टेलर पूछता है कौन सा फ्लोर, और 7th फ्लोर का बटन दबाता है। इस बार उसकी उंगली पर कोई निशान नहीं होता। जैसे ही बुरान एलिवेटर से बाहर निकलती है, टेलर कहता है तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन पिछली बार और भी अच्छी लग रही थी। ये सुनकर बुरान को तुरंत रियलाइज होता है कि ये असली टेलर है। वो उसका पीछा करती है और सीक्रेटली उसकी फोटो ले लेती है। जब टेलर अपने रूम में एंटर करता है तो बुरान बाहर छिप जाती है और उसकी बातचीत सुनती है। लेकिन अचानक टेलर दरवाजा खोलता है, उसे अंदर खींच लेता है और उसका गला घोटने लगता है, ये कहते हुए इस बार तुम बच नहीं पाओगी। तभी लूसेन आता है और बुरान को बचाता है। वो टेलर को वार्न करता है इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, लेकिन टेलर जवाब देता है ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बुरान लूसेन की ओर मुड़कर कहती है देखा, ये है वो टेलर जिसके साथ तुम काम करना चाहते थे। लूसेन बुरान को डांटता है और उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद लूसेन दरवाजा लॉक करता है और टेलर को बुरी तरह पीटता है। चिन शुन बाहर पहुंचता है और लड़ाई की आवाजें सुनता है। जब लूसेन आखिर में बाहर निकलता है तो चिन शुन कहता है बुरान की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हें फ्यूचर में टेलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर वो चला जाता है। इसी बीच बुरान का डैड मिंदे लूसेन को बुरान की एक पिक्चर भेजता है जिसमें वो टेलर का पीछा कर रही होती है। कंफ्यूज्ड होकर लूसेन अननोन नंबर पर कॉल करता है और पूछता है तुमने ये मुझे क्यों भेजा। मिंदे जवाब देता है बस ऐसे ही। लूसेन पूछता है क्या तुम बुरान की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन मिंदे बिना जवाब दिए कॉल काट देता है। बाद में जब बुरान घर जा रही होती है तो लूसेन उसके साथ एलिवेटर में एंटर करता है। अभी भी गुस्से में बुरान अपने रूम में जाने से पहले उसे पैर में लात मारती है। लूसेन सोचता है ये कैसी लड़की है, मैंने इसकी जान बचाई और ये मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रही है। बुरान फिर ऑर्फनेज के लिए डिजाइनिंग पर फोकस करती है। इसी बीच लूसेन सोचता है बुरान उस फैमिली से बिलोंग करती है और उसके अंकल और फैमिली टेलर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। तो फिर टेलर ने उस पर अटैक क्यों किया? बुरान का अपनी फैमिली में असली रोल क्या है? अगले सीन में बुरान ऑर्फनेज का डिजाइन डायरेक्टर को प्रेजेंट करती है। जैसे ही वो निकलती है लूसेन आता है और कहता है तुम फिर वापस आ गई। बुरान जवाब देती है मैं चोर नहीं हूँ, मैंने इस ऑर्फनेज डिजाइन पर बहुत मेहनत की है और अपनी बेस्ट एफर्ट दी है। फिर वो चली जाती है। बाद में लूसेन टेलर के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए किनसून से मिलता है। वो कहता है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ये सब पुलिस को सौंप दूंगा। अगले सीन में टेलर और हुआलान फैमिली के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इवेंट होता है। जैसे ही टेलर स्टेज पर आता है एक लड़की पर हमला करते हुए उसकी एक पिक्चर डिस्प्ले हो जाती है। मीडिया उसे घेर लेती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ये रियलाइज करके कि इसके पीछे लूसेन था, बुरान उसे थैंक यू कहती है। फाइनल सीन में लूसेन उस आदमी से मिलता है जो टेलर का रूप धारण कर रहा था, जो टेलर का ब्रदर निकलता है। ग्रेटफुल होकर टेलर का ब्रदर कहता है सच सामने लाने के लिए थैंक यू और चला जाता है। लूसेन फिर कैरी को थैंक यू कहता है, ये कहते हुए ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। कैरी एडमिट करती है मैंने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे, फिर भी तुमने मुझे एक चांस दिया, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। इम्प्रेस होकर लूसेन उसे अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर करता है। इसके बाद ग्रैंडमा को पता चलता है कि उन्हें ऑर्फनेज प्रोजेक्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। गुस्से में वो मिन काई को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी वाइफ बीच में आ जाती है। हालांकि ग्रैंडमा के जाने के बाद मिन काई की वाइफ खुद उसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो बहुत ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है। इसी बीच बुरान नूडल्स खा रही होती है जब लूसेन अपने बोल के साथ आता है और कहता है मुझे तुम्हारे ऑर्फनेज डिजाइन सच में बहुत पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। बुरान पूछती है क्या तुम मुझे टेलर से बेहतर डिजाइनर बनाओगे? लूसेन जवाब देता है अगर तुम मेरी कंपनी में काम करोगी तो एक दिन टेलर को तुमसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। ये सुनकर बुरान बहुत खुश हो जाती है। बाद में बुरान अपनी मदर से मिलने जाती है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली होती है और एक्साइटेडली शेयर करती है मुझे लूसेन की कंपनी में एक नई जॉब मिली है। उसकी मदर वार्न करती है अगर उसे पता चल गया कि तुम हुआलान फैमिली से हो तो ये तुम्हारी जॉब पर इफेक्ट डाल सकता है। बुरान उसे रीअश्योर करती है नहीं मॉम, मैं ग्रैंडमा जैसी नहीं हूँ। तभी किनसून आता है और अनाउंस करता है आज रात एक पार्टी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि किनसून बुरान को उसके नए वर्क प्लेस पर ड्रॉप कर रहा होता है, जहां वो कैरी को नोटिस करती है। लूसेन आता है और एक्सप्लेन करता है कैरी ने हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। शॉक्ड होकर बुरान सवाल करती है उसने तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे, फिर भी तुमने उसे जॉब दे दी? लूसेन बस कहता है कोई बात नहीं, तुम दोनों अब एक साथ काम करोगी।
किनसून लू चैन से कहता है, बूरान ने अभी ज्वाइन किया है, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। बाद में बूरान लू चैन की सेक्रेटरी याओ ले से मिलती है, जो उसे इन्फॉर्म करती है, तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के तौर पर 3 महीने प्रोबेशन पर रहोगी। कुछ ही देर बाद कैरी बूरान को अपने साथ ले जाने के लिए आती है, क्योंकि कैरी अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रही होती है। नाराज होकर बूरान लू चैन का सामना करती है। मैंने डिजाइनर रोल के लिए अप्लाई किया था, तुमने मुझे मार्केटिंग असिस्टेंट क्यों बना दिया? लू चैन जवाब देता है, जब तुम डिजाइनर बनने के लायक हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए तुम्हें जो काम सौंपा गया है उस पर फोकस करो, और हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय ले आओ। फ्रस्ट्रेटेड होकर लेकिन कोई और चॉइस ना होने के कारण बूरान 1 कप पकड़ती है और गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो लू चैन के डेस्क पर चाय पटकती है। लू चैन एक आईब्रो उठाकर कहता है, क्या तुम अपने बॉस को ऐसे सर्व करती हो? जाओ दूसरी बनाकर लाओ। जैसे ही बूरान बाहर निकलती है, वो गलती से कप गिरा देती है और तोड़ देती है। वो लू चैन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आती हूँ, और चली जाती है। कैरी फिर लू चैन के पास आती है और अपोलोजाइज करती है, ये कहते हुए कि उसने अभी तक बूरान को ठीक से ट्रेन नहीं किया है। लू चैन सख्ती से जवाब देता है, मुझे कोई परवाह नहीं, बस ये इंश्योर करो कि बूरान जल्द से जल्द डिसिप्लिन सीख जाए। बाद में कैरी बूरान को गार्डन एरिया में ले जाती है और एक्सप्लेन करती है, लू चैन को ये जगह बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें इसका ठीक से ख्याल रखना होगा। वहां बूरान ली नाम के एक वर्कर से मिलती है और उसे गार्डनिंग के कामों में असिस्ट करने लगती है। उस रात बूरान टूटे हुए कप को ध्यान से वापस जोड़ती है और उसे लू चैन के डेस्क पर रख देती है। अगली सुबह लू चैन उसे नोटिस करता है और याओ ले से कहता है, इसे ठीक करना आसान नहीं होगा। हालांकि वो उसे अपने डेस्क पर ही रखता है। बाद में ऑफिस में एक नाराज क्लाइंट अंदर आता है और कंप्लेन करता है, मेरे बेटे को तुम्हारे डिजाइन पसंद नहीं आए। कैरी बूरान की ओर मुड़कर कहती है, इसे हैंडल करो। जैसे ही बूरान डिजाइन एक्सप्लेन करना शुरू करती है, क्लाइंट उसे एक पार्टी से पहचान लेता है और कामुक हो जाता है। तुम उस रात बहुत स्टनिंग लग रही थी, वो कहते हुए उसके करीब आता है। तभी लू चैन आता है और बूरान से कहता है, ये मुझ पर छोड़ दो। क्लाइंट का सामना करते हुए वो वार्न करता है, अगर तुमने मेरे किसी भी एम्प्लॉय को हैरास किया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कैरी को ग्रैंडमा से मिलते हुए देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि वो लू चैन पर नजर रख रही है। इसी बीच लू चैन के घर पर उसका असिस्टेंट याओ ले आता है। लू चैन दोनों के लिए नूडल्स बनाता है और याओ ले उसकी कुकिंग की तारीफ करती है। लू चैन याद करता है, जब हमारे डैड थे हम सिंपल खाना बनाते थे और साथ में एंजॉय करते थे। जब वो पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो याओ ले को अचानक हेडेक होने लगता है। दूसरी तरफ बूरान और चिनसुन एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जब एक वेटर गलती से खाना गिरा देता है। बूरान चिनसुन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रोसेस में खाना उसके हाथ पर गिर जाता है, जिससे वो जल जाता है। चिनसुन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। इसी बीच याओ ले भी हॉस्पिटल में होती है और लू चैन उसे रीअश्योर करता है, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। याओ ले कहती है, जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ याद आने लगा है। लू चैन वॉर्न करता है, कुछ भी याद करने के लिए खुद पर जोर मत डालो, अगर तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गईं तो ये तुम्हें दर्द दे सकती हैं। कहीं और चिनसुन बूरान से अपोलोजाइज करता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। बूरान जवाब देती है, कोई बात नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था। जाने से पहले चिनसुन जोर देता है, तुम कल कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहो और रेस्ट करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हालांकि जैसे ही वो जाता है, बूरान चुपके से लू चैन से मिलने के लिए निकल जाती है। इसी बीच लू चैन डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जो वॉर्न करता है, अगर याओ ले को अपनी मेमोरीज वापस मिल गईं तो उसे अपना दर्दनाक पास्ट भी याद आ जाएगा। क्या तुम तब उसकी हेल्प कर पाओगे? लू चैन जवाब देता है, उसे अपने पास्ट के बारे में जानने का अधिकार है, अगर उसे याद आता है तो मैं हमेशा उसके लिए वहां रहूंगा। तभी बूरान आती है और उन्हें बात करते हुए देख लेती है। जैसे ही वो लू चैन की ओर बढ़ती है, वो एक आदमी को लू चैन की सीक्रेटली फोटोज लेते हुए नोटिस करती है। जल्दी से सोचते हुए वो उसे सटली वॉर्न करती है, कोई तुम्हारी पिक्चर ले रहा है, मेरे साथ प्ले अलोंग करो। वो फिर अपनी आवाज ऊंची करती है और ड्रामेटिकली कहती है, ये वही हाथ है जिसका इस्तेमाल मैं अपने डिजाइन्स और स्केचेस बनाने के लिए करती हूँ। लू चैन समझ जाता है और साथ देता है, ये कहते हुए, हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया हूँ। बूरान जारी रखती है, क्या तुम्हें हार्ट अटैक हो रहा है? लू चैन जवाब देता है, हाँ, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। वे फिर कार में बैठते हैं, जहां लू चैन बूरान के घायल हाथ को नोटिस करते हैं और पूछता है, ये कैसे हुआ? बूरान एक्सप्लेन करती है, मैं किंचुन की हेल्प कर रही थी। बाद में जब वो घर पहुंचते हैं तो लू चैन उसे बताता है, कंपनी ने तुम्हें ऑर्फनेज प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है। लेकिन बूरान अपनी दवा के कारण नींद में होने की वजह से उसे नहीं सुन पाती और बिना जवाब दिए चली जाती है। अगले सीन में बूरान को घर पर वैसी ही चाय बनाते हुए दिखाया जाता है जैसी लू चैन को पसंद है।
जैसे ही लू चेन उसके घर के पास से गुजरता है, उसे चाय की महक आती है और वो उसका दरवाजा खटखटाता है। वो उसे अंदर बुलाती है और जब वो चाय चखता है तो उसे वो बहुत स्ट्रांग लगती है। जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है, वो अचानक बेहोश होकर बूरान पर गिर जाता है, जिससे एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। शॉक्ड होकर बूरान चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? लू चैन कमजोरी से एक्सप्लेन करता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुम्हारी चाय इतनी स्ट्रांग थी कि मेरा ब्लड शुगर गिर गया। बूरान जल्दी से उसकी हेल्प के लिए उसे कुछ चॉकलेट देती है। जब लू चैन को ताकत वापस मिलती है तो बूरान सलाह देती है, तुम्हें अब अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ब्लड शुगर गिर जाता है। तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर सी की के साथ रहना चाहिए। इस मोमेंट पर लू चैन मन ही मन सोचता है, कम से कम उसने हॉस्पिटल में जो मैंने कहा वो नहीं सुना। यहाँ ये रिवील होता है कि सी की और याओले असल में एक ही व्यक्ति हैं। अगले सीन में जी है ऑर्फनेज की एक लड़की से मिलता है, उसे अपने प्यार में फंसाता है और ऑर्फनेज प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। लड़की अनजाने में रिवील कर देती है कि बूरान डिजाइनर है। बाद में लू चैन को एक कॉल आता है जिसमें उसे इन्फॉर्म किया जाता है डिजाइनर ने खुद ही ऑर्फनेज डिजाइन लीक किया है। तभी बूरान आती है और एक नाराज लू चैन उस पर चिल्लाता है, प्लीज मुझसे दूर रहो। अगले सीन में लू चैन बूरान के पास जाता है जो गार्डनिंग कर रही होती है। वो टिप्पणी करता है, तुम्हें अपनी जॉब की कोई चिंता नहीं है और यहाँ तुम शांति से गार्डनिंग कर रही हो। तुम्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? वो फिर उसे कुछ दवा देता है और कहता है, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। बूरान ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे फायर कर देगा, रिलीव्ड और खुश होती है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। बाद में मिंदे उस आदमी से मिलता है जिसने पहले बूरान को ऑफिस में हैरास किया था। बूरान भी वहां आती है और उनकी बातचीत सुन लेती है। मिंदे उस आदमी को बताता है मिन क्या ही वो व्यक्ति था जिसने डिजाइनर का काम लीक किया था। वो आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं भी लू चैन की कंपनी गया था और वो डिजाइनर सच में बहुत अच्छी थी, बहुत ईमानदार। वो अपने खुद के डिजाइन्स कैसे लीक कर सकती है? मैं तो उसे डेट भी करना चाहता था, लेकिन लू चैन ने मुझे बहुत धमकाया। ये सुनकर मिंदे अपनी बेटी बूरान के बारे में जानकर फ्यूरियस हो जाता है और जानबूझकर उस आदमी पर कॉफी गिरा देता है, जिससे वो चला जाता है। बूरान फिर अपने फादर के पास जाती है इमोशनल होकर और कहती है, थैंक यू। मिंदे जवाब देता है, मुझे कुछ समय के लिए नाटक करना पड़ा, सही मोमेंट पर एक्ट करने का इंतजार कर रहा था। वो अपोलोजाइज करता है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन तुम्हें इतना स्ट्रांग देखकर मुझे खुशी होती है। मिंदे फिर उसे इन्फॉर्म करता है, मैंने पता लगा लिया है कि जिसने तुम्हारा डिजाइन लीक किया है वो ऑर्फनेज की एक लड़की है। बूरान को इस रेवलेशन से बहुत दुख होता है। अगले सीन में बूरान ऑर्फनेज जाती है और एक औरत को बच्चों को डांटते हुए सुनती है। वो ऑर्फनेज में एक टीचर होती है, वही जिसने जी हे को डिजाइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जब टीचर अपने शूज खराब करने के लिए एक बच्चे को मारने वाली होती है तो बूरान इंटरवीन करती है और बच्चे को बचा लेती है। वो सीक्रेटली टीचर के शूज की पिक्चर ले लेती है और उन्हें ऑनलाइन सर्च करती है। उनकी हाई प्राइस देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसी समय किनशून आता है। बूरान उसे बताती है, इस टीचर की सैलरी 10,000 से ज्यादा के शूज अफोर्ड करने के लिए काफी नहीं है। मुझे लगता है कि यही वो है जो जी हे के ट्रैप में फंसी है। अगले सीन में जी हे किसी से मिलने जा रहा होता है और बूरान उसका पीछा करती है। इसी बीच टीचर जी हे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कॉल्स इग्नोर कर देता है। किनशून फिर टीचर के बगल में बैठता है, जो उसे नोटिस करके कहती है, मैंने तुम्हें कुछ समय से मेरा पीछा करते हुए देखा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। किनशून जवाब देता है, तुम जी हे को डेट कर रही हो है ना? वो फिर उसे जी हे का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो दूसरी औरतों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जिसे बूरान एक वीडियो कॉल के जरिए स्ट्रीम करती है। बाद में किनशून बूरान को बताता है, जी हे ने उस लड़की को ब्रेकअप के बदले में बहुत सारे पैसे दिए और वो खुशी खुशी चली गई। बूरान को यह सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ग्रैंडमा को पता चलता है कि मिंदे लू सेन की हेल्प कर रहा है। वो उसका सामना करती है ये कहते हुए, 7 साल हो गए और तुम अब भी अपने परिवार के बजाय बाहरी लोगों की हेल्प करना चुनते हो। वो फिर मिंदे और उसकी वाइफ को घर छोड़ने का ऑर्डर देती है। मिंदे ग्रैंडमा का सारा सामान वहीं छोड़ देता है और अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। अगले सीन में बूरान लू सेन के घर जाती है और उसे बहुत सारी चॉकलेट्स देते हुए पूछती है, तुम्हारी इंजरी कैसी है? वे दोनों एक दूसरे के ठीक होने की कामना करते हैं। बाद में लू सेन ली से पूछता है, क्या मुझे बूरान पर ट्रस्ट करना चाहिए? ली जवाब देता है, एक बार लू सेन फैमिली ने दर्द सहा, अब हुआलान फैमिली के सहने का टाइम है। इसी बीच कैरी सीक्रेटली उनकी बातचीत सुन लेती है और उनकी पिक्चर ले लेती है। जैसे ही वो जाती है, लू चैन और ली दोनों उसे देख लेते हैं। लू चैन टिप्पणी करता है, इस बार हुआलान अपने ही ट्रैप में फंस गई है।
अगले सीन में कैरी ग्रैंडमा को कॉल करती है और उसे बताती है, मैंने लू चेन और उसके गार्डनर ली को एक दूसरे से बात करते हुए सुना और उनका रिलेशनशिप काफी अनयूजुअल है। फिर वो गार्डन की एक पिक्चर ग्रैंडमा को भेजती है। ग्रैंडमा कहती है वो लू सेन का सबसे ट्रस्टेड असिस्टेंट है। फिर वो पूछती है बातचीत किस बारे में थी। कैरी एक्सप्लेन करती है, गार्डनर कह रहा था कि तुम्हारी फैमिली को भी वही दर्द सहना पड़ेगा जो लू सेन की फैमिली ने एक बार सहा था। ये सुनकर ग्रैंडमा चिंतित हो जाती है और तुरंत अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। अगले सीन में बू रान अपने पेरेंट्स से उनके नए घर पर मिलने जाती है, जहां वो बहुत खुश लग रहे होते हैं। बू रान उनसे कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ग्रैंडमा का घर छोड़ दिया और यहाँ आ गए। वो ये भी कहती है, मैं सच में लू चेन की हेल्प करना चाहती थी और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक ड्रीम हाउस बनाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी हम देखते हैं कि लू सेन भी वहां होता है और उनकी बातचीत सुन लेता है। अगले सीन में कैरी याओले से पूछती है, मैं लू सेन की सिस्टर सी ची के बारे में जानना चाहती हूँ। याओले जवाब देती है, सी ची तिब्बत में है। कैरी फिर ग्रैंडमा को इन्फॉर्म करती है, लू सेन की सिस्टर सी ची तिब्बत में है। ये सुनकर ग्रैंडमा जीहे से कहती है, तुम लड़कियों का दिल जीतने में एक्सपर्ट हो, इसलिए तुम्हें तिब्बत जाकर सीकी को ढूंढना होगा। अगले सीन में जब लू चेन घर लौटता है तो वो बू रान द्वारा बनाया गया एक ड्राइंग नोटिस करता है और उसके सैड एक्सप्रेशन की नकल करने की कोशिश करता है। फिर वो डिलीवरी सर्विस को कॉल करके बू रान के घर ग्रोसरीज भेजता है। जब डिलीवरी बू रान के घर पहुंचती है तो वो कहती है, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तभी उसे लू चेन का मैसेज मिलता है, ये आइटम मैंने भेजा है, सुबह मेरे लिए इसे बना देना। अगर मुझे टेस्ट पसंद आया तो मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगा। मैसेज पढ़कर बू रान गुस्से से लू चेन के दरवाजे को घूरती है, जबकि लू चेन उसे अपने दरवाजे से देखता है और हंसता है। अगली सुबह बू रान लू चेन के लिए पॉरेज बनाती है और कहती है, मैंने जैसा तुमने कहा वैसा किया, तो अब तुम्हें मेरा रेंट कम करना होगा। लू चेन जवाब देता है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जैसे ही बू रान जाने लगती है, लू चेन उसे देखते हुए मुस्कुराता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अगले सीन में जब याओ ले काम कर रही होती है तो उसे नेक में पेन होता है, जिसे बू रान नोटिस कर लेती है। अगले दिन याओ ले बू रान के पास आती है और पूछती है, क्या किसी ने तुम्हें मेरे ऑफिस में ये सर्वाइकल स्प्रे रखते हुए देखा? बू रान जवाब देती है, मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे नेक में पेन हो रहा था, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए वहां रख दिया। याओ ले जवाब देती है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी परमिशन के बिना मेरे ऑफिस में एंटर करे और मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बाद में याओ ले लू चेन के पास जाती है और कहती है, बू रान ऑफिस में सबको जीतने की कोशिश कर रही है, उसने बस एक नजर में मेरे नेक पेन को भी नोटिस कर लिया। लू चेन जवाब देता है, मैं बू रान से कहूंगा कि वो तुमसे दूरी बनाए रखे। अगले सीन में जब बू रान रेस्टरूम जाती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। याओ ले रेस्टरूम से बाहर आती है, दर्द में अपनी नेक पकड़े हुए। अचानक उसका दर्द बहुत बढ़ जाता है। बू रान याओ ले को हॉस्पिटल ले जाती है। तभी लू चेन आता है और बू रान से कहता है, तुम अब घर जा सकती हो, और इमरजेंसी रूम में एंटर कर जाता है। बू रान मनी मन सोचती है, मैंने लू चेन को इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा। शायद वो डर गया था कि मुझे उनके सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। शायद इसीलिए याओ ले ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा। जब लू चेन इमरजेंसी रूम से बाहर आता है तो वो बू रान से पूछता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? गुस्से में बू रान उसकी कार की कीज ले लेती है। जब वो घर जा रहे होते हैं तो बू रान स्पीड बढ़ा देती है और कहती है, मैंने उसकी हेल्प की, इसलिए मुझे ये जानने का अधिकार है कि वो ठीक है या नहीं, और तुम मुझे उससे दूर रहने के लिए इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा उसके साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है ना? तो लू चेन कहता है, तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम्हें लगा कि मैं याओ ले को डेट कर रहा हूँ? जब वो घर पहुंचते हैं तो लू चेन कहता है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगले सीन में याओ ले बू रान से कहती है, उस दिन के लिए थैंक्स, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पियोगी? फिर वो दोनों साथ में पीते हैं। पीने के बाद बू रान लू चेन की बुराई करने लगती है और वो एक अच्छा समय बिताते हैं। पीने के बाद बू रान जमीन पर लेट जाती है। याओ ले उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बू रान उठने से मना कर देती है। तो याओ ले लू चेन को कॉल करती है। लू चेन घर में एंटर करता है और याओ ले कहती है, मैं बस बू रान का कैरेक्टर चेक करने के लिए उसके साथ पी रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी ड्रंक हो जाएगी। फिर याओ ले अपने घर के लिए निकल जाती है। जब लू चेन बू रान के हाथ से ड्रिंक लेकर उसे दूर रखने की कोशिश करता है तो बू रान अब भी सोचती है कि याओ ले पास में है और फिर से लू चेन की बुराई करने लगती है। फिर लू चेन बू रान को उठाकर बेड पर लिटा देता है। बू रान लू चेन के हाथ को याओ ले का हाथ समझकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, मेरी फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू। अगले सीन में कैरी का बर्थडे होता है और सभी पार्टी कर रहे होते हैं। कैरी बू रान को पीने के लिए चैलेंज करती है तो बू रान बहुत ज्यादा पी लेती है और ड्रंक हो जाती है।
लू चेन सबसे कहता है, मैं उसके घर के पास रहता हूँ, इसलिए मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। इसी बीच किनचून बूरान को लेने आता है और लू चेन को उसे घर ले जाते हुए देख लेता है। तभी याओले आती है। लू चेन याओले से कहता है, तुम घर जाओ, मैं बूरान को ड्रॉप कर दूंगा। याओले कहती है, मैं बचपन से जानती हूँ कि तुम लोगों का बहुत ख्याल रखते हो। बचपन का ये रेफरेंस सुनकर किनचून शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही बूरान चलते हुए अपना सिर लू चेन के कंधे पर रखती है, याओले को बचपन का एक सीन याद आता है जहां वो भी ड्रंक होने पर अपना सिर लू चेन के कंधे पर रखती थी। फिर याओले को फिर से नेक में पेन होने लगता है और वो डॉक्टर के पास जाती है। चिनचून सीक्रेटली उसे हॉस्पिटल तक फॉलो करता है और सब कुछ देखता है। अगले सीन में जब बूरान उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो लू चेन के बेड में है। वो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या मैंने कल रात तुमसे कुछ अजीब कहा? लू चेन याद करता है कि जब बूरान ड्रंक थी तो उसने उसे किनचून समझ लिया था और कहा था, मुझे लगता है कि मैं लू चेन को पसंद करने लगी हूँ। ये सोचकर लू चेन मुस्कुराता है। बूरान फिर कहती है, कल रात मैंने अपने सपने में अपने हीरो को देखा। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां बूरान बारिश में खड़ी भीग रही होती है और कोई चुपचाप आकर उसके ऊपर छाता रखता है और चला जाता है। वो कभी उसका चेहरा नहीं देख पाती। प्रेजेंट में वापस लू चेन पूछता है, वो हीरो किस नॉवल से था? बूरान जवाब देती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो मेरा असली हीरो था। वो एक बॉडीगार्ड था जिसने 7 साल पहले मुझे स्टूडेंट लोन दिलाने में हेल्प की थी। ये सुनकर लू चेन को एक फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि बूरान ने अपनी ग्रैंडमा से स्टूडेंट लोन के लिए कहा था, लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने मना कर दिया और उस पर दरवाजा बंद कर दिया था। बाहर खड़ी बूरान बारिश में भीग रही थी। उस समय लू चेन, जो तब एक बॉडीगार्ड था, आया था और उसके ऊपर छाता रखा था। प्रेजेंट में वापस लू चेन पूछता है, अगर तुम्हें उससे फिर से मिलने का मौका मिला तो तुम क्या करोगी? बूरान जवाब देती है, मैं पहले उसे हेलो कहूंगी और क्या पता, शायद मैं उसके साथ चली जाऊं। लू चेन फिर पूछता है, अगर जिस व्यक्ति को तुम पसंद करती हो और वो बॉडीगार्ड तुम्हारे सामने खड़े हों तो तुम किसे चुनोगी? बूरान जवाब देती है, मैं अपने हीरो के साथ जाऊंगी। फिर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद लू चेन अपनी क्लोजेट से 7 साल पुराना एक कोट निकालता है और उसे देखता है। अगले सीन में जी हे तिब्बत से लौटता है और तुरंत खाना खाने लगता है, ये कहते हुए, मुझे तिब्बत में ठीक से खाना नहीं मिला। फिर वो ग्रैंडमा को बताता है, मुझे वहां सीची के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बाद में बूरान सी हे को एक लड़की के साथ देखती है। जब बूरान उस लड़की का चेहरा देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो चेन मैन होती है, जो टेलर से भी ज्यादा फेमस डिजाइनर होती है। जब चेन मान सी हे से पूछती है, ये लड़की कौन है? सी हे जवाब देता है, ओह, ये बस एक ऑर्डिनरी डिजाइनर है। इसके बाद जी हे ग्रैंडमा को बताता है, जब मैं तिब्बत में था तो मैंने एक अमेजिंग फीमेल डिजाइनर को डेट करना शुरू किया। वो टेलर से ज्यादा फेमस है। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसेस में इन्वेस्ट करके प्रोग्राम का फॉर्मेट बदल देंगे और सभी कंपनीज को पार्टिसिपेट करने देंगे। हर कंपनी एक डिजाइन कंप्लीट करेगी। ल्यू सेन चैलेंज के लिए तैयार नहीं होगा तो हम उसकी कंपनी पर इनकेपेबल होने का आरोप लगा सकते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरी गर्लफ्रेंड इतनी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है कि हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। ग्रैंडमा जीहे के प्लान से अग्री हो जाती है। बाद में बूरन ल्यू सेन से पूछती है, क्या तुम मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हो? ल्यू सेन जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहले ही वहां ट्रांसफर कर दिया है, अब तुम अपनी स्किल्स ठीक से दिखा सकती हो। बूरन कहती है, मैं ट्रांसफर से खुश हूं, लेकिन चेन मान ना केवल ब्यूटीफुल है बल्कि फेमस भी है। अगर मैं पॉपुलैरिटी में उसके साथ compete करती हूं तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगी, क्योंकि सारे वोट्स उसे ही जाएंगे। ल्यू सेन कहता है, अगर तुम इतना डर रही हो तो मैं कोलैबोरेशन छोड़ दूंगा। फिर वो चला जाता है। बूरन फिर अपने डैड से मिलने जाती है, जो पेंटिंग कर रहे होते हैं। उसके डैड पूछते हैं, क्या बात है बेटा? बूरन उन्हें सब कुछ बता देती है। मिंदे अपने पास के बारे में बात करता है और बूरन को मोटिवेट करता है। वो ये भी रिवील करता है, चेन मान का ल्यू सेन पर क्रश था, लेकिन ल्यू चेन ने उसे कभी पसंद नहीं किया, इसीलिए उसने अब जी हे को चुना है। पार्किंग एरिया में बूरन चेन मैन को ल्यू चेन से ये कहते हुए देखती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें मेरा सामना करना होगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारे डिजाइनर्स मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। जब बूरन आती है तो चेन मान उसकी बुराई करने लगती है। ल्यू सेन जवाब देता है, साल बीत गए लेकिन तुम्हारा लोगों से बात करने का तरीका नहीं बदला। चेन मान बूरन को चैलेंज करती है और फिर चली जाती है। ल्यू सेन बूरन को मोटिवेट करता है। अपनी बैल्कनीज पर खड़े होते हुए ल्यू सेन पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था जब तुम पहली बार मेरी कंपनी में आई थी? बूरन याद करती है कि उसने कहा था, क्या तुम मुझे टेलर से ज्यादा फेमस डिजाइनर बनाओगे? ल्यू सेन कहता है, अपने डिजाइन पर फोकस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। बूरन ल्यू सेन का हाथ पकड़ती है और कहती है,
अगर हम जीतते हैं तो मुझे बोनस देना मत भूलना। ये रियलाइज करते हुए कि वो उसका हाथ पकड़े हुए है, वो जल्दी से उसे खींच लेती है। बाद में ल्यूसेन बैल्कनी पर बूरन का इंतजार करता है, लेकिन वो अपने काम में बिजी होती है। इसी बीच जीहे और चैन मान एक साथ रोमांटिक टाइम बिताते हैं। बूरन वोटिंग लिस्ट चेक करती है और पाती है कि उसके वोट्स बहुत कम है, जिससे वो डाउन फील करती है। फिर चैन मान को एक और लड़की को कुछ डिजाइन करने का इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की बाद में चैन मैन को डिजाइन डिलीवर करने आती है। बाद में जीहे चैन मैन से कहता है, अगर तुम बूरन को हरा देती हो तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। फिर वो किस करते हैं। उसी मोमेंट पर ल्यूसेन आता है और उन पर कुछ फेंकता है। जीहे गुस्से से कहता है, ये किस तरह का पागलपन है। ल्यूसेन कहता है, पहले इस लड़की से पूछो कि क्या इसने सच में ये खुद डिजाइन किया है या किसी और से करवाया है। चैन मान फ्यूरियस होकर कहती है, तुम झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो। ल्यूसेन जवाब देता है, काम करने के बजाय तुम जीहे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। मुझे बताओ, तुम अपने डिजाइन स्केचेस बनाती कब हो। ये कंपटीशन डिजाइनर्स के लिए है और पब्लिक डिजाइन देखना चाहती है। तुमने जो किया है उसके बाद मैं बूरन को तुमसे हारने नहीं दूंगा। मैं ऑनलाइन ये प्रूफ भी शेयर करूंगा कि तुमने अपना डिजाइन किसी और से बनवाया है। फिर एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब चेन मैन उस लड़के से डिजाइन ले रही थी तो लू चेन ने सीक्रेटली एक पिक्चर क्लिक कर ली थी। प्रेजेंट में वापस लू चेन ये सब रिवील करता है और चला जाता है। जब चेन मैन अपनी प्रोफाइल चेक करती है तो वो नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ देखती है। जीहे भी सब कुछ देख लेता है। चेन मैन पर गुस्सा होता है और उसे अकेला छोड़ देता है। अगले सीन में बूरान और याओले एक साथ होती हैं। बूरान कहती है, मैं सच में सरप्राइज हूं, आखिरी मोमेंट पर हमारी हेल्प किसने की। वे एक रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करती हैं। जब वो बैठी होती हैं तो चेन मैन आती है और बूरान पर पानी फेंक देती है। चेन मैन फ्यूरियस होकर कहती है, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ जीहे से शादी करने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन तुमने मेरी खुशी बर्बाद कर दी। बूरान जवाब देती है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। चेन मैन चिल्लाती है, वो मुझे अपनी फैमिली से मिलाने वाला था। याओले पूछती है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम जीहे से शादी क्यों करना चाहती हो। चेन मैन जवाब देती है, क्योंकि वो रिच है, मैं कब तक अकेले पैसे कमाती रहूंगी। बूरान कहती है, एक औरत को आदमी की जरूरत नहीं होती, वो खुद कमा सकती है और जी सकती है। चेन मैन उपहास करती है, तुम मुझे ये लेक्चर दे रही हो। एक मूर्ख भी देख सकता है कि लू चेन तुम्हें पसंद करता है और उसने मुझे हराने में तुम्हारी हेल्प की, तो आखिर में तुम और मैं एक जैसे ही हैं। अगले सीन में लू चेन उसी रेस्टोरेंट में एंटर करता है और पूछता है, क्विंचुन कहाँ है। रेस्टोरेंट का ओनर लाओ शू उसे बताता है उसने आज छुट्टी ली है। फिर वो लू चेन को चिन शुन और सी की बचपन की फोटोज देता है। उन्हें देखकर लू चेन बहुत खुश होता है। लाओ शू कहता है, तुम एक फादर और एक ब्रदर दोनों का रोल निभा रहे हो। थोड़ी देर बाद लू चेन काम के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद चिन शुन आता है। लाओ शू उसे बताता है, तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए लू चेन उनका फैमिली बिजनेस संभाल रहा है और सी की का ख्याल रख रहा है। चिन शुन पूछता है, क्या आप मेरे बारे में पहले से जानते थे। मेरे लिए मेरे डैड बस एक बुरे इंसान थे। लाओ शू पूछता है, क्या तुम अपना गुस्सा उस पर निकालने जा रहे हो। चिन शुन जवाब देता है, सी की अपनी मेमोरीज खो चुकी है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मेरे लिए सिर्फ बूरान इंपॉर्टेंट है। अगले सीन में बूरान काम खत्म करती है और जाने वाली होती है जब सभी ऑफिस एम्प्लॉइज उसे एक केक के साथ सरप्राइज देते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। बूरान पहले केक लाओ शू के पास ले जाती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम कंपनी में मेरे पहले फ्रेंड थे। अगले सीन में बूरान किनशून के घर जाती है, जहां उसने बहुत सारा खाना तैयार किया होता है। वे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सेल्फीज लेते हैं और साथ में डिनर करते हैं। इसी बीच लू चेन 7 साल पुराना वही कोट पहनता है जो उसने तब पहना था जब उसने भीगती हुई बूरान को छाता दिया था। अगले सीन में बूरान और चिनशुन ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। जब बूरान के जवाब देने की बारी आती है तो चिनशुन पूछता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। बूरान सोचती है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो अपनी पॉकेट से एक नेकलेस निकालता है और कहता है, मैंने ये फीलिंग कई सालों से अपने दिल में रखी है। वो फिर प्रपोज करता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बूरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे लू चैन का कॉल आता है। लू चैन कहता है, मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड को ढूंढ लिया है। वो उसे बॉडीगार्ड के कोट की एक फोटो भेजता है और उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। पिक्चर देखकर बूरान और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो किनसुन से कहती है, मैं ये नेकलेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। फिर वो चली जाती है। चिनसुन का दिल टूट जाता है। अगले सीन में बूरान उसी एड्रेस पर एक गेट पर पहुंचती है और दूसरी तरफ लू चैन खड़ा होता है। बूरान को कुछ समझ नहीं आता तो वो याओ ले को कॉल करती है और कहती है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। लू चैन ने मेरे लिए उस बॉडीगार्ड को ढूंढ लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। याओ ले कहती है, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो,
क्योंकि तुम अभी तक श्योर नहीं हो कि तुम उस बॉडीगार्ड को पसंद भी करती हो या नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सोते जागते हर समय बॉडीगार्ड के बारे में सोचती हो? अगर नहीं, तो तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद बू रान लू चैन को मैसेज करती है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए उस बॉडीगार्ड को ढूंढ लिया, लेकिन मुझ में उससे मिलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये कहकर वो एक टैक्सी में बैठती है और चली जाती है। मैसेज पढ़ने के बाद लू चैन बाहर आता है और बू रान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। फिर बू रान याओ ले की बातें याद करने लगती है। जब तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम दिन भर उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओगी। फिर बू रान लू चैन की चैट खोलती है और देखती है कि उसने वही प्रोफाइल पिक्चर लगाई है जो उसने एक बार उसके लिए स्केच की थी। बू रान लू चैन को याद करने लगती है और मन ही मन सोचती है, मुझे लगता है कि मैं लू चैन को पसंद करने लगी हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर उसे पता चल गया कि मैं हुआ फैमिली से हूँ तो क्या होगा? अगले सीन में किन सून बू रान को वीडियो कॉल करता है और वो आंसर देती है। किन सून कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मेरा वीडियो कॉल आंसर नहीं करोगी। बू रान कहती है, अगर तुम में कॉल करने की हिम्मत है तो मुझ में आंसर देने की हिम्मत है। फिर चिन सुन पिछली रात के लिए अपोलोजाइज करता है। अगले सीन में ग्रैंड माँ कैरी को कॉल करती है और कहती है, तुम दोनों को लू चैन और बू रान को करीब लाना होगा ताकि हम सीची को ढूंढ सकें। मिन काई की वाइफ हुई युन जो बाहर खड़ी होती है, ग्रैंड माँ की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो मिन काई से कहती है, हुआ लान चाहती है कि लू चैन और बू रान रिलेशनशिप में आ जाएं और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अब हमें बू रान की फैमिली आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देनी चाहिए और हम बू रान को हराने के लिए चैन मन का इस्तेमाल करेंगे। अगले सीन में याओ ले बू रान का फोरहेड छूती है और कहती है, तुम्हें बहुत तेज फीवर है। तो वो उसे घर जाने के लिए कहती है। बू रान उसे थैंक यू कहती है और घर जाने लगती है। दूसरी तरफ लू चैन बू रान को सीसीटीवी कैमरा के जरिए देख रहा होता है। फिर लू चैन बू रान को कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? बू रान कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। लू चैन जल्दी से बाहर दौड़ता है, लेकिन तब तक बू रान जा चुकी होती है। तभी याओ ले आती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम बू रान को पसंद करने लगे हो। लू चैन कहता है, मैं अब तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। हाँ, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर याओ ले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो याओ ले कहती है, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ और मुझे इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगले सीन में जब बू रान घर पहुंचती है तो वो देखती है कि लू चैन के रूम के बाहर लिखा होता है, बू रान इज फ्रॉम द हुआ फैमिली। वो जल्दी से उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिटता नहीं है। तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स हमारे घर आए हैं और तुम्हारी मॉम उनके शोर से बहुत डिस्टर्ब्ड है। ये सुनकर बू रान जल्दी से घर के लिए निकल जाती है और चिन सुन को भी वहां आने के लिए कॉल करती है। जैसे ही बू रान घर पहुंचती है, वो देखती है कि उसके डैड के मना करने के बावजूद मीडिया के लोग वहां वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि चेन मैन भी उन मीडिया के लोगों में से होती है और इस सब के पीछे वही होती है। बू रान के डैड कहते हैं, मुझे लगता है कि ये लोग तुम्हारे सच्चे फ्रेंड्स नहीं हैं, वो बस एक्टिंग कर रहे हैं। बू रान चेन मैन से पूछती है, क्या तुम इन्हें यहाँ लाई हो? लेकिन चेन मैन झूठ बोल देती है। सारा केओस देखकर बू रान की मॉम बेहोश हो जाती है। सीहे भी वहां होता है, छिपकर पूरा सीन देख रहा होता है। फिर चेन मान सीहे के पास जाती है, अपनी ब्रेकअप फी लेती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में बू रान की मॉम को होश आता है और बू रान के डैड चिन सुन को थैंक यू कहते हैं। बू रान कहती है, आज सुबह किसी ने लू चेन की दीवार पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में लिखा था और जल्दबाजी में मैं उसे मिटाना भूल गई। चिन सुन कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तक लू चेन ने उसे देख लिया होगा। अगले सीन में जब लू चेन घर लौटता है तो वो दीवार पर लिखा हुआ पढ़ता है। तभी उसे याओ ले का कॉल आता है। याओ ले उसे इन्फॉर्म करती है, चेन मान ने बू रान की आइडेंटिटी ऑनलाइन फैला दी है। दूसरी तरफ जब बू रान घर जा रही होती है तो वो भी वीडियो देख लेती है और मन ही मन सोचती है, लू चेन मेरे लिए बहुत अच्छा था। जब उसे पता चलेगा कि मैं हुआ फैमिली से हूँ तो वो मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा। लू चेन मीडिया को कॉल करता है और कहता है, इस वीडियो को जल्द से जल्द हटा दो। जब बू रान घर आती है तो वो देखती है कि दीवार पर लिखा हुआ सब कुछ पहले ही मिटा दिया गया है। वो सोचती है, लू चेन ने ये सब देख लिया होगा। फिर वो चिन सून से कहती है, मैं लू चेन को सब कुछ बता दूंगी। जब वो दरवाजा खटखटाती है तो अंदर कोई नहीं होता। वो लू चेन को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो मीडिया से बात करने में बिजी होता है। बू रान घर पर लू चेन का इंतजार करते करते सो जाती है। लू चेन पूरी रात वीडियो हटवाने में बिता देता है। जब वो सुबह अपना फोन चेक करता है तो वो बू रान की कई मिस्ड कॉल्स देखता है। वो उसे मैसेज करता है, मैं काम में बहुत बिजी था और अभी तुम्हारे कॉल्स देखे। फिर वो लिखता है, क्या तुम मेरे ब्लड शुगर के बारे में वरीड हो? चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी तुम्हारे दी हुई चॉकलेट है।
ये मैसेज देखकर बूरान लू चेन को कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम्हारी दीवार पर कुछ लिखा था? लू चेन कहता है, हाँ कुछ लिखा था लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोगों ने उसे क्लीन कर दिया। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता और कॉल काट देता है। जब बूरान चेन मैन का वीडियो ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में जब बूरान ऑफिस जाती है तो चेन मैन भी वहां होती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुमने रातों रात वो वीडियो हटवा दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी प्रूफ है। चेन मान जारी रखती है, आज मैं लू चेन को बताऊंगी कि तुम हुआ की ग्रैंड डॉटर हो और हुआ ने तुम्हें इस कंपनी में एक स्पाई के तौर पर भेजा है। चेन मान की बातें सुनने के बाद स्टाफ बूरान के बारे में बातें करने लगता है। फिर हमें पिछली रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां याओले और चेन मान एक साथ होती हैं। याओले उसे बताती है, मैंने वो वीडियोस देखे हैं और अगर तुम किसी तरह बूरान को इस कंपनी से बाहर निकाल देती हो तो तुम्हें कोलैबोरेशन और लू चेन की कंपनी में एक जॉब मिल सकती है। चेन मान उसकी बात मान जाती है। प्रेजेंट में जब बूरान याओले के पास जाती है तो याओले उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी एक स्टाफ मेंबर बूरान को धक्का देता है, लेकिन किंचून आता है और उसे ले जाता है। पार्किंग एरिया में वो लू चेन से मिलती है। लू चेन कहता है, भले ही कोई तुम पर बिलीव ना करे, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। किंचून कहता है, तो तुम्हें पता था कि बूरान हुआ फैमिली से है, तो फिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता? तभी ली आता है और इन्फॉर्म करता है, लू चेन पूरी रात सोया नहीं और उसी ने वो वीडियो हटाने के लिए कॉल किया था। बूरान पूछती है, क्या तुमने इसे हटवाया था? लू चेन कहता है, हाँ, और मुझे बहुत समय से पता है कि तुम हुआ फैमिली से हो। यह सुनकर बूरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। किंचुन कहता है, यह आदमी बहुत धोखेबाज है। वो बूरान को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लू चेन कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी फैमिली हमारे बीच आए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर बूरान स्तब्ध रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किंचुन के जोर देने पर बूरान चली जाती है। अगले सीन में लू चेन ग्रैंडमा के घर उससे मिलने जाता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कई साल पहले मैं आपके घर के बाहर एक स्टूडेंट से मिला था जो बारिश में घुटनों के बल बैठकर अपनी पढ़ाई के लिए आपकी हेल्प मांग रही थी। क्या वो आपकी ग्रैंड डॉटर थी? ग्रैंडमा कहती है, मेरी कोई ग्रैंड डॉटर नहीं है, मेरा सिर्फ एक ग्रैंडसन है। लू चेन कहता है, मैंने सुना है कि मिंदे की एक बेटी है। ग्रैंडमा कहती है, मिंदे ने बहुत पहले ही हमसे रिश्ते तोड़ दिए थे और उसकी बेटी हो या ना हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लू चेन ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया होता है। फिर वो कहता है, आपकी फैमिली में से किसी ने उसकी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। अगर आपके घर में से किसी ने भी उसे परेशान किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ सभी स्टाफ मेंबर्स बूरान की बुराई कर रहे होते हैं। तभी लू चेन ग्रैंडमा की एक वॉइस रिकॉर्डिंग एक स्टाफ को भेजता है जहां वो साफ साफ कहती है कि बूरान उसकी ग्रैंड डॉटर नहीं है। याओले भी ये रिकॉर्डिंग सुनती है। अगले सीन में लू चेन बूरान के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एक पार्टी देना चाहता था, लेकिन हम दोनों को कोल्ड हो गया। बूरान पूछती है, तुम्हें कोल्ड क्यों हुआ? लू चेन एक्सप्लेन करता है, अगर कोई पतली बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म पहनकर पहाड़ों में ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो जाहिर है उसे कोल्ड हो ही जाएगा। ये सुनकर बूरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका बॉडीगार्ड क्रश कोई और नहीं बल्कि लू चेन खुद होता है। फिर लू चेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उन्हें एक साथ देखकर किंचुन को बहुत जेलसी होती है। लू चेन बूरान को एक ब्यूटीफुल जगह पर ले जाता है। एक केक लाता है जो उसने खुद बनाया होता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके बर्थडे पर उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, उसे अपने हाथों से पहनाता है। फिर वो उसे हक करता है और पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बूरैन मुस्कुराती है और कहती है, मैं अब भी तुमसे थोड़ी नाराज हूँ। इस पर लूसन कहता है, मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा। फिर वो बूरैन को किस करता है। अगली सुबह जब बूरैन उठती है तो वो मुस्कुराती है, ये सोचते हुए कि लूसेन ने कल रात क्या कहा था। दूसरी तरफ लूसेन भी मुस्कुरा रहा होता है। फिर बूरैन को चिनसुन का कॉल आता है। वो कहता है, कल रात तो मुझे बिना इन्फॉर्म किए चली गई। बूरैन उसे बताती है, लूसेन ने कल रात मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। किनसुन कहता है, लेकिन तुम्हें तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना कभी पसंद नहीं था, है ना? बूरैन जवाब देती है, क्योंकि ये मुझे मेरे पास्ट की बुरी यादें दिलाता था, लेकिन कल रात के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अब किसी से नफरत करूंगी। वो उसे ये भी बताती है, लूचेन ने कल मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। ये सुनकर किनसुन को बहुत दुख होता है। वो फिर पूछता है, क्या तुमने एक्सेप्ट कर लिया? बूरैन हाँ कहती है। अगले सीन में बूरैन और लूसेन एक साथ कंपनी जाते हैं। पार्किंग एरिया में वो किस करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां आ जाती हैं और बूरैन लूसेन को दूर धकेल देती है। लूसेन पूछता है, क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो और तुम इतना डर क्यों रही हो? बूरैन कहती है, तुम बॉस हो, अगर ऑफिस में लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे?
फिर वो चुपके से निकल जाती है और लू चेन उसे मुस्कुराते हुए देखता है। अगले सीन में लू चेन पौधों को पानी दे रहा होता है और बहुत खुश दिखता है। ली उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हारे और बूरेन के बीच सब कुछ ठीक है अब? लूसेन जवाब देता है, बूरेन और मैं एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। ये सुनकर ली बहुत खुश हो जाता है और चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी लूसेन बस वहीं बैठकर मुस्कुराता रहता है। अगले सीन में लूसेन बूरेन के पास आता है और सीक्रेटली कहता है, मेरे लिए कॉफी बनाओ। जैसे ही वो साथ चलते हैं, याओ ले उन्हें देख लेती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब बूरेन कॉफी बना रही होती है तो लू चेन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एक और एम्प्लॉय कॉफी बनाने आता है। लूसेन कॉफी मशीन अनप्लग कर देता है ताकि एम्प्लॉय उसे इस्तेमाल ना कर सके। लूसेन एम्प्लॉय से कहता है, जाओ कुछ और पी लो। एम्प्लॉय चला जाता है। फिर लूसेन बूरेन को हक करने के लिए अपनी बाहें खोलता है। बूरेन हक करने के लिए उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन तभी याओ ले आ जाती है। याओ ले पूछती है, क्या तुम्हें अभी तक अपनी कॉफी नहीं मिली? लूसेन कहता है, कॉफी मशीन खराब है। याओ ले मशीन चेक करती है और पूछती है, इसे अनप्लग किसने किया? लूसेन कहता है, वैसे भी इतना काम कौन करता है, और चला जाता है। अगले सीन में जब बूरेन एलिवेटर से नीचे जा रही होती है, लूसेन भी एंटर करता है और उसे किस कर लेता है। अगले सीन में लूसेन बूरेन को अपने ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस के बाहर सभी एम्प्लॉयज देखते हैं और अज्यूम करते हैं कि लूसेन शायद बूरेन से नाराज है। अंदर बूरेन लूसेन को किस करना शुरू कर देती है और वो इस मोमेंट में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ये भी रियलाइज नहीं होता कि उनके आसपास की चीजें गिर रही हैं। गिरती हुई चीजों की आवाज बाहर के एम्प्लॉयज को सुनाई देती है, जो अज्यूम करते हैं कि लूसेन और बूरेन के बीच जोरदार बहस हो रही है। तभी याओले आती है। शोर सुनकर वो ऑफिस में एंटर करती है। बूरेन याओले को अंदर आते हुए नोटिस करती है और जल्दी से लू चैन को दूर धकेल देती है। याओले चारों ओर देखती है। ऑफिस अस्त व्यस्त होता है, चीजें हर जगह बिखरी होती हैं। वो भी अज्यूम कर लेती है कि उनकी भयानक लड़ाई हुई है। बूरेन चली जाती है। उसके जाने के बाद लूसेन को पता नहीं होता कि बूरेन की लिपस्टिक उसके होंठों पर लग गई है। याओले लू चैन के होंठों पर लिपस्टिक नोटिस करती है और फ्यूरियस होकर गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में मिन काई की वाइफ हुई युन लाओ शू से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। लाओ शू कहता है, मेरे बच्चों की अब्रॉड स्टडीज में हेल्प करने के लिए थैंक यू। हुई युन जवाब देती है, तुम जानते हो कि मैं असल में क्या चाहती हूँ, है ना? तो घुमा फिराकर बातें करना बंद करो, और अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हारी बेटी ग्रेजुएट होगी या नहीं। हुई युन की धमकियों से डरकर लाओ शू कहता है, क्विन चून लू चैन के फादर का बायोलॉजिकल सन है और वो अपने फादर से नफरत करता है। ये सुनकर हुई युन मुस्कुराती है और कहती है, अब हुई ना बात, और चली जाती है। अगले सीन में मिन काई किन चून को कॉल करता है और उसे आने के लिए कहता है। जब किन चून आता है तो मिन काई कहता है, मुझे पता है कि तुम लू चैन के फादर के बायोलॉजिकल सन हो और लू चैन ने तुम्हारे डैड और बूरेन दोनों को तुमसे छीन लिया है, तो मेरे साथ हाथ मिला लो। किन चून जवाब देता है, लगता है आपने गलत व्यक्ति को कॉल कर लिया है। जैसे ही वो जाता है, वो सोचता है कि मिन काई निश्चित रूप से कुछ गलत करने वाला है, तो वो बूरेन को इन्फॉर्म करने जाता है। बूरेन कहती है, मैं एक नूडल शॉप पर हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स पैक भी करवाए हैं। किन चून नूडल शॉप की ओर जाता है। इसी बीच बूरेन नूडल्स के लिए लूसेन को थैंक यू कहती है। लूसेन कहता है, इससे काम नहीं चलेगा। वो बूरेन से एक किस मांगता है। जब बूरेन लूसेन को किस करती है तो किन चून आता है और उन्हें एक साथ देखकर बहुत जलस फील करता है। ठीक उसी वक्त वो मिन काई को कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे प्रपोजल में इंटरेस्टेड हूँ। अगले सीन में याओ ले को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ का व्यक्ति उसे सिस्टर कहता है और कहता है, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, जाकर लूसेन को बताओ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये सुनकर याओ ले बहुत डर जाती है और लूसेन के पास भागती है। वो उसे बताती है, मुझे किसी का कॉल आया जो खुद को मेरा ब्रदर बता रहा था। अगले सीन में कैरी कंपनी में आती है, पूरी तरह से तैयार होकर, और पिछले दिन की एक बातचीत याद करती है। हुई युन ने कैरी से कहा था, एक ऐसी लड़की ढूंढो जो खुद को लूसेन की गर्लफ्रेंड बताए और उसके साथ कंपनी गैदरिंग पार्टी में शामिल हो। इस तरह जब बूरेन ये देखेगी तो वो लूसेन से ब्रेकअप कर लेगी। प्रेजेंट में वापस कैरी लूसेन की कंपनी जाती है और उसे अपने साथ कंपनी गैदरिंग में जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम लू चैन को कंपनी गैदरिंग पार्टी में देखते हैं। एक आदमी पूछता है, मैंने सुना है तुम बूरेन को डेट कर रहे हो। तभी याओ ले आती है और लू चैन का हाथ पकड़ लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है। लूसेन हाथ छुड़ाता है और याओ ले से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? एक आदमी कमेंट करता है, याओ ले टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है, वो लू चैन के लिए परफेक्ट मैच है।
वही आदमी फिर बू रैन को वीडियो कॉल करता है। एक और आदमी पूछता है, क्या याओले सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जैसे ही याओले जवाब देने वाली होती है, कैरी उनके बीच आ जाती है और लू चैन से पूछती है, क्या आज मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना था? तो फिर तुम याओले को क्यों लाए? सभी उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। कैरी कहती है, आप सभी ये तो नहीं सोच रहे कि मैं लू सैन की गर्लफ्रेंड हूं, है ना? ओह, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक ग्रेट बॉस है और मैं उसकी सबऑर्डिनेट हूँ। इसके बाद लू सैन भी कैरी की तारीफ करने लगता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लू चैन कैरी से कहता है, मुझे पता है हुआलान ने तुम्हें मुझ पर स्पाई करने के लिए भेजा है। तुम उनके ऑर्डर्स क्यों फॉलो करती हो? कैरी अपोलोजाइज करती है और कहती है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। लू सैन कहता है, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। प्रेजेंट में वापस लू सैन डिक्लेयर करता है, न तो कैरी और ना ही याओले मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड हमारी कंपनी की बेस्ट डिजाइनर है, बू रान। और बू रान ये सब वीडियो कॉल पर सुनती है। मिनकाई फिर कहता है, तुम में जरूर कुछ बात है। तुमने कैरी को भी अपनी साइड कर लिया? लू चैन जवाब देता है, सिर्फ कैरी ही नहीं, मैंने भी। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लू चैन लाओ शू से मिलता है और उसे उसकी बेटी की ग्रेजुएशन फोटो देता है। लू चैन कहता है, टेलीर की इन्वेस्टिगेशन करते समय मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी भी उसकी स्कीम में फंसी हुई थी और हुआ फैमिली उसकी हेल्प कर रही थी, है ना? अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी बेटी की एजुकेशन में हेल्प करूंगा। अगले सीन में लू सैन चिन सुन को कॉल करके मिलने के लिए कहता है। चिन सुन लू सैन के रेस्टोरेंट पहुंचता है एक डायरी लेकर। वो लू सैन से कहता है, मैंने ही सीची को कॉल किया था। लू सैन जवाब देता है, मुझे पहले से ही पता था। लाओ सू ने मुझे बताया कि तुम सीची के ब्रदर हो। चिन सुन पूछता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? लू चैन जवाब देता है, मुझे टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि बू रान के लिए मेरी फीलिंग सच्ची है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई और रीजन हो सकता है। और तुमने हुआ फैमिली को ये रिवील नहीं किया कि याओले ही असल में सीची है। ये प्रूव करता है कि तुम मुझे हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। लू सैन फिर चिन सुन को डायरी देता है और कहता है, ये तुम्हारे डैड की डायरी है। फिर लू सैन चला जाता है। चिन सुन डायरी पढ़ता है जिसमें उसके फादर ने उसके बारे में बहुत सी बातें लिखी होती हैं। उसके फादर उसे बहुत मिस करते थे और ये भी लिखा था, जब भी चिन सुन को ये डायरी मिले प्लीज उसे फॉरगिव कर देना। अगले सीन में बू रान और लू सैन अपने वीकेंड गेट अवे के लिए एक ब्यूटीफुल जगह पर जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जब वो एक साथ होते हैं तो याओले कॉल करती है। लू सैन कहता है, मत उठाओ, आज मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बू रान लू सैन को किस करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर वो याओले को आते हुए नोटिस करती है और जल्दी से बाथरूम में छिप जाती है। याओले लू चैन के लिए ग्रोसरीज लेकर घर में एंटर करती है, लेकिन देखती है कि उसने पहले से ही सब कुछ खरीद लिया है। लू चैन उसे बताता है, तुम्हें अब मेरे लिए चीजें लाने की जरूरत नहीं है, अब से मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। याओले फिर बाथरूम की तरफ देखती है। लू सैन कहता है, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, मैं अब नहाने जा रहा हूँ। लू चैन बाथरूम की ओर जाता है जबकि याओले उसी दिशा में देखती रहती है। बू रान पूछती है, याओले को तुम्हारे घर का पासवर्ड कैसे पता है? लू चैन जवाब देता है, वो मेरी गलती है, मैं इसे चेंज कर दूंगा। याओले फिर चली जाती है और बाथरूम के अंदर बू रान और लू सैन किस करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में याओले लू सैन की बातों से अपसेट होती है और बैठकर पी रही होती है। जी हे भी वहां होता है। जैसे ही याओले जा रही होती है, जी हे भी बाहर आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जी हे याओले को पहचान लेता है और उसे जाने नहीं देता, उसे अपने साथ पीने के लिए फोर्स करता है। याओले मना करती है, लेकिन जी हे उसे फोर्स करने लगता है। तभी कुछ आदमी आते हैं और जी हे को पीटने वाले होते हैं, लेकिन याओले बीच में आकर उसे बचा लेती है। फिर दोनों बाहर आते हैं और जैसे ही याओले जाने लगती है, जी हे उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरी तरफ से अपोलोजाइज क्यों किया? मैं किसी भी औरत से फेवर नहीं लेना चाहता, मेरी सिक्योरिटी बन जाओ, मैं तुम्हें लू सैन से ज्यादा पे करूंगा। याओले उसे झटकती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन जी हे उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती किस करने वाला होता है। तभी चिनचुन आता है, जी हे को दूर धकेलता है और कहता है, क्या तुमने खुद को देखा है? तुम जैसे लूजर्स याओले को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। याओले चिनचुन को थैंक यू कहती है और चली जाती है। अगले सीन में जी हे याओले के लिए बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लाता है। जब वो आती है तो वो उसे दिखाता है। याओले कहती है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, और चली जाती है। अगले सीन में लू चैन याओले को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे बताता है बू रन ने फाइनल डिजाइन्स सबमिट कर दिए हैं। वो उसे रिव्यू करने के लिए फाइल देता है। याओले जवाब देती है, मैं अपनी एनुअल लीव लेने की सोच रही हूँ। लू चैन कहता है, कंपनी को एक बड़े टेस्ट का सामना करना पड़ने वाला है। याओले जवाब देती है, बू रन ने ये डिजाइन्स बनाए हैं तो तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लू चैन उसकी हॉलीडेज अप्रूव कर देता है। अगले सीन में प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है।
हुआ फैमिली को पहले अपने प्लान्स प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। जैसे ही वो शुरू करते हैं, बूरन का डिजाइन प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। बूरन सोचती है, उन्हें मेरे डिजाइन्स कैसे मिले? लू शेन भी सोचता है, बूरन का प्रेजेंटेशन हुआ फैमिली को किसने लीक किया? फिर लू शेन को स्टेज पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। बूरन और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। लू शेन सबसे अपोलोजाइज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी याओले चेनमैन के साथ आती है और चेनमैन द्वारा बनाए गए डिजाइन्स प्रेजेंट करती है। सभी को चेनमैन के डिजाइन्स बहुत पसंद आते हैं। बूरन दूसरी तरफ सोचती है, अगर लू चेन के पास बैकअप प्लान था तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां याओले चेनमैन से कहती है, इस बार हमारा प्लान तुम्हें जरूर सक्सेसफुल बनाएगा और तुम बूरन को एक लेसन भी सिखा सकती हो। चेनमैन कहती है, मुझे लगा था कि बूरन तुम्हारी फ्रेंड है। याओले जवाब देती है, सिर्फ ऊपर से, अंदर से वो मेरी एनिमी है। प्रेजेंट में वापस बूरन गुस्से में बाहर चली जाती है, ये सोचते हुए लू चेन ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। उसे जाते हुए देखकर ग्रैंडमा और मिनकाई उसका पीछा करते हैं। बाहर ग्रैंडमा बूरन को थप्पड़ मारती और कहती है, तुम कितनी मूर्ख हो, तुमने किसी ऐसे के लिए इतनी मेहनत की जिसने तुम पर ट्रस्ट तक नहीं किया। बूरन रोते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद लू चेन आता है, लेकिन वो जा चुकी होती है। अगले सीन में याओले लू चेन के ऑफिस जाती है। वो बहुत गुस्से में होता है। लू चेन पूछता है, क्या तुमने सिर्फ मेरी पीठ पीछे एक और डिजाइन बनाने के लिए लीव ली थी? याओले जवाब देती है, मैंने ऑर्फनेज इंसिडेंट से अपना लेसन सीख लिया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डिजाइन्स तैयार किए। लू चेन पूछता है, हमारे पास बहुत से डिजाइनर्स हैं, तुम चेनमैन के पास क्यों गई? याओले गुस्से से कहती है, इतनी बड़ी गलती के बाद भी तुम्हें बूरान पे बिल्कुल भी शक नहीं है? लू चेन जवाब देता है, तुम भी जानती हो कि बूरान उस तरह के इंसान नहीं है। याओले हंसती और कहती है, तो फिर बताओ ये किसने किया? लू चेन याओले को घूरता है। याओले फिर से हंसती और कहती है, तो तुम्हें पता चल गया? लू चेन पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? याओले जवाब देती है, बूरान को इस कंपनी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो हुआ फैमिली से है, वो यहाँ नहीं रह सकती। लू चेन गुस्से में बाहर चला जाता है। अगले सीन में लू चेन बूरान के पेरेंट्स से मिलने जाता है। बूरान के डैड पूछते हैं, तुम अकेले आए? बूरान तुम्हारे साथ नहीं आई? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई? लू चेन जवाब देता है, हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आपकी हेल्प मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बूरान मुझ पर ट्रस्ट करे, लेकिन पहले मुझे आपका ट्रस्ट जीतना होगा। वो फिर बूरान की तारीफ करता है, ये कहते हुए, मुझे बिलीव है कि बूरान ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपकी बेटी है। बूरान बाहर खड़ी होकर सब कुछ सीक्रेटली सुन रही होती है। ये सुनकर वो और लू चेन रिकंसाइल कर लेते हैं। अगले सीन में जी है फिर से याओले के पास आता है, उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है। नाराज होकर याओले उसे लात मारती है और चली जाती है। अगले सीन में लू चेन को एक कॉल आता है। जैसे ही वो उठाता है, याओले कहती है, ब्रदर, ये सीची बोल रही है। लू चेन हॉस्पिटल भागता है। जिस मोमेंट याओले उसे देखती है, वो उसे हक करती है और कहती है, ब्रदर। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। याओले फिर कहती है, हुआ फैमिली मुझे ढूंढ रही थी और अब जब मेरी मेमोरी वापस आ गई है तो क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं सीची हूँ? लू चेन जवाब देता है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम जो चाहो कर सकती हो। याओले जोड़ती है, एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। लू चेन हॉस्पिटल जाता है जहां जी है मौजूद होता है। लू चेन जी है के पास जाता है और उसका हाथ मोड़ देता है। जी है कहता है, मैं याओले को पसंद करता हूँ। तभी याओले कहती है, मैं सिर्फ लू चेन की सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं उसकी सिस्टर सीची हूँ। जी है शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम क्या कह रही हो? याओले एक्सप्लेन करती है, मैंने अपनी मेमोरी खो दी थी और मेरे ब्रदर ने मुझे खुद को छिपाने के लिए एक अलग आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के लिए कहा था। जी है जवाब देता है, मुझे पास्ट की कोई परवाह नहीं है। अगर लू चेन बूरान को डेट कर सकता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं डेट कर सकता? याओले जवाब देती है, क्योंकि मैं अपने ब्रदर को पसंद करती हूँ। हम बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है और अपनी मेमोरी खोने से पहले भी मेरे मन में लू चेन के लिए फीलिंग्स थीं। उसी मोमेंट पर लू चेन को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है और वो चला जाता है। अगले सीन में लू चेन और बूरान बात कर रहे होते हैं जब जीहे आता है और लू चेन से पूछता है, क्लियर करो, तुम बूरान को पसंद करते हो या याओले को? बूरान शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? जीहे जवाब देता है, लगता है तुम अभी भी अंधेरे में हो। वो फिर रिवील करता है कि याओले लू चेन को पसंद करती है। अगले सीन में बूरान जीहे की बातों से डिस्टर्ब्ड कंपनी में होती है, गहरी सोच में। लू चेन आता है और उसे गार्डन एरिया में ले जाता है। उसका हाथ पकड़कर वो कहता है, जीहे की बातों को दिल पर मत लो, याओले को अभी अभी अपनी मेमोरी वापस मिली है। बूरान पूछती है, क्या तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड बनने वाले थे? लू चेन से रिलाता है। बूरान कहती है, मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ, और चली जाती है। अगले सीन में किन शून और बूरान एक साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। किन शून कहता है,
ये जगह मुझे सच में बहुत डरावनी लग रही है। बू रान जवाब देती है, इस साइट पर बहुत से लोग हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तभी बू रान को लू सेन का मैसेज आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाती, कुछ वर्कर्स की जोर जोर से चीखें सुनाई देती हैं, जो चिल्लाते हैं कि साइट पर एक घोस्ट है। जब बू रान इन्वेस्टिगेट करने जाती है तो वर्कर्स उसे इन्फॉर्म करते हैं कि जिन्होंने घोस्ट देखा है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये सुनकर बू रान कहती है, आज रात मैं यहाँ अकेले रहूंगी। जब तुम कल लौटोगे तो तुम खुद देख लोगे कि यहाँ कोई घोस्ट नहीं है। उस रात जब बू रान कंस्ट्रक्शन साइट पर अकेले रहती है तो वो लू सेन का मैसेज पढ़ने वाली होती है, जब उसे अचानक पास में किसी के होने का एहसास होता है। एक लकड़ी का डंडा पकड़कर वो आगे बढ़ती है और बेतहाशा मारने लगती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लू सेन है। शॉक्ड होकर वो कहती है, तुमने मुझे सच में डरा दिया। लू चैन मुस्कुराता है और कहता है, तुम मेरे बिछाए ट्रैप में सीधे फंस गई, इसलिए मैं तुम्हें वापस लेने आया। बू रान सरप्राइज होकर पूछती है, कैसा ट्रैप? फिर हम देखते हैं कि लू चैन ने जो ट्रैप बिछाया था उसमें एक आदमी पकड़ा गया है, जिससे रिवील होता है कि पूरी स्कीम के पीछे जी हे था। अगले सीन में लू चैन कहता है, मैंने तुम्हें ये सारे मैसेजेस भेजे, लेकिन तुम नाराज थी और रिप्लाई नहीं कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो बू रान के लिए खाना भी लाया होता है और कहता है, मैं आज रात तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। बू रान अब भी उससे अपसेट होती है तो लू सेन एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर वो बू रान को किस करता है और उनके बीच सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है। अगले सीन में बू रान और लू सेन को पूरी रात एक टेंट में सोते हुए दिखाया जाता है। अचानक बू रान को वर्कर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। वो लू सेन से कहती है, टेंट के अंदर ही रहो, और बाहर निकलती है। वर्कर्स पूछते हैं, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कल रात डर नहीं लगा? बू रान मुस्कुराती है और जवाब देती है, मैंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो घोस्ट बनकर सबको डरा रहा था। वो यही है, तुम जाकर खुद देख सकते हो। अगले सीन में मिन काई और उसकी वाइफ एक साथ बैठे होते हैं जब लू चैन और बू रान आते हैं। मिन काई पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लू चैन एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है, ये वो घोस्ट है जिसे हमने कल रात कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा था। वो फिर एक्सप्लेन करता है, उस आदमी ने एडमिट किया कि उसे जी हे ने ये सब करने के लिए पे किया था। मिन काई डरकर पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लू सेन जवाब देता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम फ्यूचर में बू रान को फिर कभी परेशान नहीं करोगे। इसके बाद लू सेन पेंटिंग वहीं छोड़ देता है और बू रान के साथ चला जाता है। अगले सीन में बू रान और लू चैन को बू रान की मॉम और डैड के साथ डिनर करते हुए देखा जाता है। फिर हम याओ ले को किन शून के रेस्टोरेंट में देखते हैं। याओ ले किन शून से कहती है, तुम सच में अजीब हो, तुम बू रान को पसंद करते हो लेकिन तुम उसे जीतने की कोशिश भी नहीं करते। वो ये भी कहती है, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे कभी नहीं छिपाऊंगी। चिन शून हंसता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारा ब्रदर होता तो मैं हमेशा सी ची की जगह याओ ले को चुनता। वो जारी रखता है, मेरे फादर ने मुझे सिर्फ एक लड़की दी और वो इतनी सेल्फिश निकली। याओ ले शॉक्ड होकर पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? चिन शून एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा हाफ ब्रदर हूँ। याओ ले फ्यूरियस होकर कहती है, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अगर तुम लू चैन और बू रान का ब्रेकअप कराने में मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर याओ ले गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में लू चैन और बू रान एक साथ बाहर होते हैं जब लू चैन को याओ ले का कॉल आता है। रोते हुए वो कहती है, मेरे नेक में फिर से पेन हो रहा है। लू चैन वरीड होकर जवाब देता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। जब वो घर आता है तो लू चैन पूछता है, क्या तुम्हारे नेक में अभी भी पेन हो रहा है? याओ ले अभी भी रोते हुए कहती है, हाँ, और उसे कसकर हक कर लेती है। वो फिर कहती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? बू रान के तुम्हारी लाइफ में आने के बाद तुम इतना क्यों बदल गए? लू चैन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर के रूप में ही देखा है और तुम हमेशा मेरी सिस्टर ही रहोगी। तभी बू रान आती है। याओ ले बू रान से कहती है, मुझे पता है मेरा ब्रदर तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम मेरे बचपन के घर को सक्सेसफुली रेनोवेट कर देती हो तो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगी। बू रान जवाब देती है, मैं इस टास्क को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी और उसके बाद तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। लू चैन फिर याओ ले के लिए खाना लेने चला जाता है। इसी बीच याओ ले बू रान की इंसल्ट करना शुरू कर देती है, तुम मेरा टेस्ट कभी पास नहीं कर पाओगी और अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम मेरे ब्रदर को छोड़ दोगी। लेकिन बू रान पीछे हटने से मना कर देती है और उससे बहस करती है। जैसे ही याओ ले चली जाती है वो कहती है, ये मत सोचना कि तुम जीत जाओगी। उसी मोमेंट पर लू चैन आता है। याओ ले रोते हुए कहती है, उसने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है और अब मैं तुम्हारी बात और नहीं सुनूंगी। मेरे डैड चले गए और मेरा कोई नहीं है और चूंकि तुम बू रान से शादी करने वाले हो मैं जीहे को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। ये कहकर याओ ले चली जाती है। ये सुनकर लू चैन फ्यूरियस हो जाता है
और बूरान को डांटने लगता है, जिससे उनके बीच बहस हो जाती है। इसके बाद याओले जीहे के पास जाती है और उससे लूचेन और बूरान का ब्रेकअप कराने में हेल्प मांगती है। बदले में वो प्रॉमिस करती है, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली में रिस्पेक्ट कमाने में हेल्प करूंगी। जीहे पूछता है, मुझे क्या करना होगा? याओले जवाब देती है, तुम्हें मेरे साथ एक फेक रिलेशनशिप शुरू करना होगा। जीहे मान जाता है। याओले जीहे के साथ एक फेक किसिंग पिक्चर क्लिक करती है और उसे बताती है, ये पिक्चर मेरे ब्रदर को भेजो। पिक्चर देखकर लूचेन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और याओले को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वो उसे ढूंढने निकलता है। इसी बीच याओले और जीहे एक फेक डेट पर होते हैं, जब जीहे जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। लूचेन को एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है, क्या तुम याओले को ढूंढ रहे हो? लेकिन पहले तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना होगा। लूचेन नंबर पर कॉल करता है और कहता है, अगर तुमने मेरी सिस्टर को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। जीहे जवाब देता है, तो तुमने मुझे किया? तुम्हारी सिस्टर मेरे पास आई थी और मुझसे उसे डेट करने के लिए कहा था, और अब हम रिलेशनशिप में हैं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। लूचेन पूछता है, तुम क्या चाहते हो? जीहे कहता है, बूरान से ब्रेकअप कर लो। इसी बीच बूरान काम कर रही होती है जब किंचुन उसे मैसेज करता है, ये कहते हुए कि याओले के साथ कुछ हो गया है। बूरान रेस्टोरेंट में भागती है और लूचेन को बुरी हालत में पाती है। किंचुन उसे बताता है, याओले और जीहे दोनों गायब हो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। बूरान लूचेन के पास जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और वॉमिट करने लगता है, फिर चला जाता है। तभी लूचेन को जीहे का कॉल आता है। बूरान आंसर देती है। जीहे कहता है, लूचेन से ब्रेकअप कर लो और मैं याओले को जाने दूंगा। बूरान मान जाती है। जीहे उसे लोकेशन भेजता है और वो याओले को ढूंढने जाते हैं। याओले एक टेंट में बैठी होती है, डरी हुई। जिस मोमेंट लूचेन और बूरान आते हैं, वो लूचेन की ओर दौड़ती है रोते हुए और कहती है, सॉरी, मुझे जीहे के साथ मैस नहीं करना चाहिए था। लूचेन पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन याओले उसे रोक देती है। वो कहती है, उसके फोन में मेरे वीडियोस हैं। लूचेन याओले को उठाकर कार तक ले जाता है, जो बूरान को पसंद नहीं आता। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि याओले और जीहे अपनी डेट पर होते हैं। जब जीहे जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो उस पर अटैक करती है, उसे बेहोश कर देती है, फिर उसे बांध देती है। जब जीहे को होश आता है तो वो कहता है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें किस करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? याओले जवाब देती है, तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। वो फिर खुद को थप्पड़ मारने लगती है। ये देखकर जीहे हिचकिचाता है, लेकिन अंत में मान जाता है। प्रेजेंट में याओले ये सब याद करती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद लूचेन को एक कॉल आता है, जिसमें उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है। इसी बीच चिंचुन को हुआलान के साथ देखा जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हुआलान किनसुन के रेस्टोरेंट जाती है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें कन्विंस करने आई हूँ। वो उसे एक डील ऑफर करती है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। प्रेजेंट में हुआलान चिंचुन से कहती है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? चिंचुन जवाब देता है, मैं बस चाहता हूं कि तुम जीहे और जो कोई भी बूरान को हार्म पहुंचाता है उसे पनिश करो। इसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट में बूरान पर इश्यूज पैदा करने का आरोप लगाया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रोक दिया गया। एक फ्लैशबैक में रिवील होता है कि याओले ही वो थी जिसने बूरान के खिलाफ ये न्यूज फैलाई थी। प्रेजेंट में याओले लूचेन से कहती है, वैसे भी बूरान की इमेज पहले ही रुइंड हो चुकी है, तो अगर वो कंपनी के लिए ब्लेम ले लेती है तो कुछ नहीं होगा। ये सुनकर लूचेन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम बूरान को हर्ट क्यों करती रहती हो? जब से तुम्हारी मेमोरी वापस आई है तुम पूरी तरह से बदल गई हो, और अगर आज तुम्हारे डैड जिंदा होते तो वो तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड होते। ये कहकर लूचेन चला जाता है और उसके जाने के बाद याओले फूट फूट कर रोने लगती है। बाद में लूचेन बूरान के घर के बाहर खड़ा होता है। इसी बीच बूरान को पता चलता है कि सारा ब्लेम उस पर आ गया है। वो खिड़की से बाहर देखती है और लूचेन को बाहर खड़ा हुआ देखती है। वो बाहर निकलती है और लूचेन उसे बताता है, उस न्यूज के बारे में वरी मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बूरान जवाब देती है, हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद चिनचुन हुआलान से मिलता है। वो उसे बताती है, तुमने मुझे बहुत खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हें शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट दे रही हूँ। मैंने इसे अपने सबसे बड़े बेटे के लिए तैयार किया था, लेकिन अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। चिनचुन उसे थैंक यू कहता है। अगले सीन में लूचेन और बूरान एक साथ घर जा रहे होते हैं। बहुत अंधेरा होता है और बूरान का टखना बार बार मुड़ जाता है। ये देखकर लूचेन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है, जिससे बूरान बहुत खुश हो जाती है। बाद में याओले बूरान से कहती है, तुमने मेरे फायदे के लिए बहुत कुछ किया है। जब तुम पहली बार कंपनी में आई थी तो
मुझे तुम्हारे डिजाइन्स सच में बहुत पसंद आए थे, लेकिन समय के साथ मैंने तुम्हें पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर लिया और इसीलिए मैं तुमसे नफरत करने लगी। बुरान जवाब देती है, मैं समझती हूँ। याओले को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो बुरान से अपोलोजाइज करती है और वो रिकंसाइल कर लेते हैं। उस रात जब बुरान घर लौटती है तो जो रास्ता पहले अंधेरा था अब पूरी तरह से रोशन होता है। लू चैन उसे बताता है, अब तुम्हें घर आने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। इसके बाद चिनसून और मिंदे एक साथ पी रहे होते हैं जब लू चैन आता है। वो चिनसून से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। वो सभी एक साथ पीते हैं। लू चैन जोड़ता है, हमारे प्लान के अनुसार तुम्हें वही मिला जो तुम चाहते थे। चिनसून हंसता है और कहता है, वुआलान इतनी मूर्ख है, उसने सच में मुझ पर ट्रस्ट कर लिया। उनकी बातचीत से ये क्लियर हो जाता है कि उनका प्लान शुरू से ही हुआलान को ट्रैप करना था और इसीलिए चिनसून उसके पास गया था। बाद में लू चैन हुआलान से मिलता है। वो कहती है, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया, क्या तुम अपोलोजाइज करने आए हो? तभी चिनसून और मिंदे आते हैं। चिनसून हुआलान से कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स। मिंदे जोड़ता है, मैं चाहता हूं कि हुआ कंपनी और लू चैन की कंपनी के बीच सभी कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लू चैन फिर ग्रैंडमा हुआलान को एड्रेस करता है, शुरू से ही आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है। मैं कभी भी आपकी कंपनी को नीचे नहीं गिराना चाहता था। मैं सिर्फ अपने फादर का ड्रीम पूरा करना चाहता था और आपके साथ मिलकर काम करना चाहता था। तभी बुरान और याओले आती हैं। हुआलान आखिर में कहती है, ठीक है, हम मिलकर काम करेंगे। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। हुआलान बुरान के खिलाफ अपनी सारी शिकायतें छोड़ देती है, उसके डिजाइन्स की तारीफ करती है और उसे बताती है, तुम ही वो हो जो हमारी कंपनी को आगे ले जा सकती है। फिर वो मिंदे का हाथ पकड़ती है और उसे घर ले जाती है। अब सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है। फाइनल सीन में बुरान और लू चैन एक ब्यूटीफुल डेट पर जाते हैं। वो अचानक किसी को गाते हुए सुनते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये जीहे हैं जो याओले के लिए गा रहा है। तभी बुरान के पेरेंट्स आते हैं। पता चलता है कि ये सब लू चैन ने प्लान किया था। वो सबके सामने बुरान को प्रपोज करना चाहता था। लू चैन बुरान की आंखों में देखता है और कहता है, आई लव यू। फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। बुरान खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। लू चैन उसकी उंगली में रिंग पहनाता है और सभी खुशी मनाते हैं। दोनों एक किस शेयर करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।